दोस्तों, पिछले महीने एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था छावा। छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र वीर संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित पिक्चर थी। पिक्चर में दिखाया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने किस प्रकार संभाजी महाराज के ऊपर हजार यातनाएं की, उनके शरीर के चमड़ियों को अलग किया, हाथ पैर के सभी नाखूनों को नोचा, सभी जीते जी किया, आंख निकाले, जीभ काटी। फिर धीरे धीरे संभाजी महाराज ने अपने शरीर से प्राण त्याग की। मूवी को लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया। लोगों ने फिल्म में पहली बार देखा। लोग मूवी देखकर काफी निराश हुए, दुखी हुए। कुछ लोगों को थिएटर में ही रोते देखा गया। अब मित्रों, सवाल ये है कि ऐसे सैकड़ों योद्धा हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारे किताबों से, टेलीविजनों से, सोशल मीडिया से हमसे दूर रखा गया। गूगल करने पर कहीं कहीं मालूम चलता है। वीर संभाजी महाराज हो, तानाजी मालुसरे हो, बाजीराव के ऊपर भी बहुत कम जानकारियां हमें मिलती हैं। मराठा शासक हों, राजपूत शासक हों, ऐसे कई शासक हैं, सैकड़ों शासक आपको मिलेंगे जिनके बारे में खोजने पर आपको मालूम चलेगा। और विदेशी आक्रांताओं के बारे में, चाहे मुगल हो, चाहे अन्य इस्लामिक शासक हों, मुस्लिम शासक हों, इनके बारे में आपको सैकड़ों इमारतें मिल जाएंगी, रोड मिल जाएंगे, स्टेशनों के नाम मिल जाएंगे, शहरों के नाम मिल जाएंगे। जिनके नाम पर इस देश में शौचालय नहीं होना चाहिए, उनके नाम पर इमारतें हैं। और जो असली सपूत थे हमारे देश के, उनके बारे में किताबों में भी नहीं है। रियल में तो दूर की बात है। पिक्चर देखने के बाद पूरे देश में औरंगजेब के ऊपर लोगों के मन में गुस्सा है। गुस्सा जायज़ है, थोड़ा लेट से हुआ लेकिन गुस्सा जायज़ है, क्योंकि औरंगजेब इस देश का कभी नहीं हो सकता। वो देश का लुटेरा ही था। औरंगजेब का कब्र जहाँ है, अभी उसका नाम औरंगाबाद था। औरंगाबाद से कुछ सालों पहले ही फडणवीस सरकार ने उसका नाम वीर संभाजी नगर किया है। मित्रों, महाराष्ट्र में कुछ हिंदुवादी संगठनों द्वारा औरंगजेब के कब्र उखाड़े जाने की बात को लेकर एक पहले विरोध प्रदर्शन होता है। औरंगजेब का पुतला जलाया जाता है। फिर उसके बाद नागपुर में औरंगजेब के पुत्रों द्वारा, नाजायज औलादों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें न्यूज़ में देखने को मिला कि स्वास्तिक चिन्हों को, ओम को, देवी देवताओं की मूर्तियां देखकर गाड़ियां फूकी जा रही थी। क्योंकि एक खाली मैदान था। खाली मैदान में नागपुर की लगभग अधिकतर कॉलोनियां की गाड़ी वहां पार्क होती हैं। सभी धर्मों की गाड़ियां पार्क होती हैं। लेकिन जिस रात दंगा हुआ, उस रात एक धर्म विशेष ने वहां गाड़ियां ही नहीं पार्क की। ये सुनियोजित था, पहले से तय था। ये आपको और हमें बताया गया कि ये टेलर है, ये टेलर है। चलिए, अलग अलग बात है, संस्कारों की बात है। क्योंकि आपके घर में कुंभकर्ण, मेघनाथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उन्हें समाज से अलग कर दिया, समाज का दोषी मान लिया। लेकिन उनके यहाँ हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर गली गली में मिलेंगे, घर घर में मिलेंगे। मित्रों, मेरा मानना है कि अपने देश में, हिंदुस्तान में, चाहे अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, हुमायूं हो, शाहजहां हो, इन सभी के नाम पे एक शौचालय नहीं होना चाहिए। शहर तो बड़ी दूर की बात है। और इनमें देश के सभी धर्मों को, सभी जाति वर्ग के विशेष लोगों को साथ में आकर देश के असली हीरो जो हैं वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, अनेक शासक हों, इनकी तरफदारी करनी चाहिए। लेकिन इसके उलट उनको अपना हीरो पता है। आपको और हमें खोजना पड़ेगा, कि इतिहासों में खोजना पड़ेगा, गूगल पे से पता करना पड़ेगा।